हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल किस टॉपिक पे है उस पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि अगर भारतीय नागरिकों को ये मालूम होता है कि भारत में दो तरह के इलेक्शन जो है वो हम अक्सर फेस करते हैं। एक लोकसभा, जहां पर हम जो है जनरल इलेक्शन कहते हैं, और वहां पर हम लोकसभा के लिए जो है वो अपने एमपीज जो है भेजते हैं। दूसरे होते हैं विधानसभा के इलेक्शन, यानी जो स्टेट असेंबली है उसमें हम एमएलए जो है वो अपने स्टेट असेंबली में भेजते हैं। अब ये इलेक्शंस कई बार तो जो है वो अलग अलग टाइमिंग पे होती हैं, कई बार दोनों इलेक्शन के बीच में, जनरल इलेक्शन और ये असेंबली इलेक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं होता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो असेंबली इलेक्शन होते हैं, यानी जो उस राज्य का जो इलेक्शन है, वो उसमें जो वोटर्स की संख्या है वो कई गुना ज़्यादा होती है बजाय कि जो जनरल इलेक्शन के टाइम पे जितने वोटर्स होते हैं उनकी संख्या से। तो अब ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि जनरल इलेक्शन के टाइम पे उतने वोटर्स नहीं थे, और अब जो ये असेंबली इलेक्शन हुए उस टाइम पर इतने वोटर्स कैसे आए। इसी चीज़ को समेटता हुआ हमारा आज का जो है वो आर्टिकल है। आप किसी भी मीडियम के हैं, आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रगल है आपका रीडिंग को लेकर। इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन ऑफ कोर्स आप थोड़े फ्लुएंट होंगे। अगर आप रोज़ एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल एक पैसेज की तरह पढ़ ले रहे हैं तो ये डबल काम कर दे रहा है। आप इंग्लिश रीडिंग भी कर ले रहे हैं और साथ में आपको थोड़ा सा जो एक करंट जो न्यूज़ है, करंट अफेयर है, जस्ट टू मेक यू एक अपडेटेड रखने के लिए। अब बड़ी विडम्बना है, इट इज़ एन आयरनी कि लोग फ़ोन तो अपडेटेड रखते हैं, भाई जो भी नया सॉफ्टवेयर आया वो अपडेट रहना चाहिए, वरना फ़ोन काम नहीं करता है उनका। लेकिन अगर खुद को अपडेटेड रहने की बात जब आती है तो सिर्फ ये चीज़ लिमिटेड रह जाती है खाने पीने, फैशन, इसी में। इसका दिमाग में भी यूज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड भी अपडेटेड रहे। सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ आस्पेक्ट्स। या तो हम अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की बात करें तो भी, और अगर हम जो है अभी समकालीन समय में क्या चल रहा है दुनिया में, अगर हम उसके बारे में भी जानना चाहें तो उसके लिए भी जो न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में वोकैब पिक किया करिए। हम जो आपको वोकैब छांट के देते हैं वो देते ही हैं, आप खुद भी थोड़ा एफर्ट ले सकते हैं। जो वर्ड आपको नहीं आ रहे उन वर्ड्स को पिक कर लीजिए। और कई बार जो क्वेश्चन रेज किया गया, आज यहाँ पर भी रेज वर्ड आएगा, ये सामने ही दिख रहा है रेज। तो कई बार जो आप लोगों के द्वारा कुछ प्रश्न रेज किए गए कि उठाए गए, रेज का मतलब उठाना, कि पैसेज हमें पहले दे दिया जाए, तो हम ऑलरेडी डाल देते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे हम न्यूज़पेपर डाल देते हैं, ये आर्टिकल जो हम पढ़ाने वाले होते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वहाँ पर एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो फिर साथ में पढ़ेंगे। टाइटन। अब देखिए ये बहुत सारे जो हमारे पास वर्ड हैं, जैसे टाइट, हार्ड, सॉफ्ट, डार्क। अगर हम इनकी बात करें तो ये सब एडजेक्टिव है। टाइट पता ही है आपको, टाइट होता है हार्ड, कड़ा, सॉफ्ट, कोमल, डार्क, गहरा। अब अगर हम इनमें ईएन लगा देते हैं, ईएन, तो अब ये जब ईएन लग जाएंगे, टाइटन, हार्डन, सॉफ्टन, डार्कन, तो ये क्रिया बन जाती है, वर्ब। देखिए पहले ये एडजेक्टिव है और अगर हम ईएन लगा देंगे तब ये वर्ब बन जाएगा। तो टाइटन यहाँ पर वर्ब है। टाइटन यानी कि थोड़ा सख्त करिए किस चीज़ को, द प्रोसेस, प्रक्रिया को। द ECI must address legitimate concerns about voter rolls, transparency। ये जो मेन होता है, ये जो बच्चे कैट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि
कैट वगैरह के एग्जाम में या कुछ और में और एग्जाम में भी CDS, NDA या जैसे हम बात करें CGL वगैरह की, तो मेन पूछता है थीम, सेंटर थीम ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो अगर वो पूछता है तो ये जो चीज होती है ना, ये हमारा सब हेडिंग, ये तो टाइटल है, टाइटल, ये टाइटल होता है। टाइटल और सब हेडिंग आसपास ही होते हैं, ये ज्यादा दूर नहीं होते, क्योंकि इसी का छोटा वर्जन जो है वो टाइटल होता है। चीजों को देखिए, पैसेज है, पैसेज को थोड़ा नैरो डाउन करेंगे तो इसका सब हेडिंग आएगा, और उसको भी अगर और थोड़ा नैरो डाउन करेंगे तो टाइटल आएगा। तो ये वाला जो होता है वो मेन सेंट्रल आइडिया होता है। द ECI मस्ट एड्रेस, ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मस्ट जरूर एड्रेस का मतलब यहाँ पर उसको हैंडल करें लेजिटिमेट कंसर्न्स, जो जायज चिंताएं हैं, कंसर्न्स अबाउट वोटर रोल्स। प्लीज रोल एक और वर्ड होता है, रोल, ROLE, वो होता है किरदार। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, रोल कॉल, कि वोटर्स की जो संख्या है उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, पारदर्शिता। यानी जो ये पैसेज है वो जो मेन है वो इस चीज के बारे में बात कर रहा है। अब अगर आप कैट का एग्जाम देते हो या कोई भी उस तरह का एग्जाम, तो अभी आप देखिएगा कि इस चीज को कैसे इलैबोरेट किया है, ताकि अगली बार जब आप इलैबोरेट आए तो आप उसको थोड़ा ब्रीफ सक्सेंट करना समझ जाएं। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, राहुल गांधी, जो विपक्ष के जो लीडर हैं राहुल गांधी, हैज रेज्ड, उन्होंने उठाए हैं, ट्रबलिंग चिंतित करने वाले क्वेश्चंस, सवाल अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन का जो कंडक्ट है, यहाँ पर कंडक्ट मीन्स मैनर है, तरीका है, बेस्ड ऑन, जो आधारित है, बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है ब्रिंग इनटू लाइट, सामने आना, इन द 2024 असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र के जो असेंबली इलेक्शन में जो स्टेट इलेक्शन होते हैं वहां पर 2024 में जो बात सामने निकल कर आई, दैट इज ट्रांसपायर्ड, जो बाहर निकल कर आई, उसको लेकर राहुल गांधी जी ने चिंताएं उठाई हैं। देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज, कुछ मुख्य जो है वो कुछ विशेष इश्यूज हैं, मुद्दे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? पहला, द अबनॉर्मल इंक्रीज इन वोटर्स लिस्टेड। जो अबनॉर्मल वो साधारण नहीं है, वो थोड़ा असाधारण सा है। इंक्रीज, बढ़त, वोटर्स लिस्टेड इन इलेक्टोरल रोल, जो इलेक्टोरल रोल में यानी कि जो वोट देंगे उनकी जो एक लिस्ट है, रोल बिटवीन द जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन, ये इन दोनों के बीच जो वोटर की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। हायर टर्नआउट का मतलब होता है आना। हायर टर्नआउट नंबर्स, एक बड़ी संख्या आती है आफ्टर 5 PM के बाद ऑन वोटिंग डे पर, एंड द सेंटर अमेंडिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, और जो सेंटर है जो अमेंडमेंट्स, जो कोई भी सुधार लाती है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये याद रखिएगा, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू CCTV फुटेज, कि जो CCTV जो इलेक्शन चल रहा है उस टाइम पर जो CCTV का जो आ रहा है वो उस तक पहुंच जो है वो फुटेज ऑफ द पोलिंग प्रोसेस, उसके फुटेज को लेकर कि कैसे पोलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो राहुल गांधी के ये कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं कि संख्या में एक इंक्रीज होना, और 5 बजे के बाद ज़्यादा वोटर्स का टर्नआउट होना, और जो फुटेज CCTV फुटेज है उस तक पहुंच होना, ये है। मिस्टर गांधी हैज ऑल्सो क्वेश्चन, इन्होंने और भी सवाल उठाया है या क्वेश्चन किया है, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर
का जो चयन होता है विद द यूनियन गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है टू इम्प्लीमेंट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को इन 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दैट रिकमेंडेड, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था हैविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहें, ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में ईसीआई का जो जब इलेक्शन कमिश्नर का जब चयन हो तो उसके उस पैनल में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहें उस पैनल में। वाइल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग द बीजेपी एंड द कांग्रेस, जिसमें शामिल है, देखिए ये बीच में ऐड किया है जो बात कर रहे हैं वाइल पॉलिटिकल पार्टीज, अब कहा हैव पॉलिटिकल पार्टी जिसमें शामिल है बीजेपी और कांग्रेस भी, हैव रेज कंप्लेन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। दोनों ने ही इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और उस पार्टीज में ये दोनों भी शामिल हैं, ने कंप्लेन की है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इन द पास्ट में। अब मेनी डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटनी कंसीडरिंग, अब इन्होंने जो कंप्लेन की है उसमें से कई जो हैं वो डिड नॉट स्टैंड, वो खड़ी नहीं उतरती हैं शिकायतें स्क्रूटनी कंसीडरिंग, उसमें आगे जांच की जाए, कंसीडरिंग देखते हुए कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड, कि पहले से ही जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें पर्याप्त मात्रा में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड, रक्षा कवच डाल दिए गए हैं, इसीलिए इनकी जो शिकायतें हैं, कंप्लेन हैं, वो जो है वो बहुत स्टैंड नहीं करती है, यानी वो सही नहीं है। द कांग्रेस हैज नाउ फोकस्ड ऑन, अब कांग्रेस ने फोकस किया है ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस पे, रेजिंग मोर फंडामेंटल, और अब कुछ मूलभूत जो इश्यूज हैं दैट नीड टू बी अनपैक्ड, जिसको एक एक करके, एक साथ नहीं, जिसको खोलने की ज़रूरत है सेपरेटली, अलग अलग करके। कुछ फंडामेंटल मुद्दे हैं जिनको अलग अलग खोलना है। प्रिलिमिनरी एनालिसिस बाय द हिंदू ऑफ, जो एक प्राथमिक एनालिसिस है बाय द हिंदू ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन स्टेट, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं स्टेट में, वेयर द जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन वर प्रॉक्सिमेट, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, तो जो जहाँ पर एक जो देखा गया कि जहाँ पर जो जनरल इलेक्शन और जो असेंबली इलेक्शन है अगर वो आसपास ही हैं, शोड, उसमें देखा गया देयर वर प्रेसिडेंट, उदाहरण है ऑफ शार्प इंक्रीज, एक बहुत ही तेजी से इंक्रीज आता है इन द इलेक्टोरेट बिफोर असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से में बहुत ही एक शार्प इंक्रीज होता है, यानी कि जो राज्य का जो इलेक्शन होता है उसमें ज़्यादा जो वोटर्स की संख्या हो जाती है। वाइल द नंबर ऑफ न्यू वोटर्स, जो नए वोटर्स एडेड जो ऐड होते हैं बिफोर द असेंबली इलेक्शन वॉज हाई, वो काफ़ी हाई है, मोर देन 39 लाख वोटर्स इन जस्ट 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने में 39 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन के बाद जो होना है उसमें, फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद 39 लाख वोटर्स बढ़ गए। सिमिलर इंक्रीजेस वर ऑब्जर्व इन 2014 एज वेल, और ये 2014 में भी देखा गया। द इंक्रीज ऑफ नियरली 4 मिलियन वोटर्स इज अ लार्ज नंबर, 4 मिलियन लोगों का बढ़ जाना, ये जो है लार्ज नंबर, ये द इंक्रीज ऑफ नियरली 4 मिलियन वोटर इज अ लार्ज नंबर, ये एक बड़ी संख्या है। एंड द ईसीआई और ईसीआई को ये जो है वो ज़रूर देखना चाहिए, शुड प्रोएक्टिवली का मतलब भाई वेट मत करिए कि कोई शिकायत करे, आप पहले से ही एक्शन लीजिए। रिलीज मशीन रीडेबल डेटा ऑन द रोल्स, तो जो रीडेबल डेटा है
उसमें उसमें रोल्स संख्याओं को लेकर फॉर वेरिफिकेशन के लिए उसमें तुरंत एक जो है हमें तत्परता से उस पर काम करना चाहिए। रिगार्डिंग द एलिगेशन, अगर हम इस आरोप की बात करें, दैट टर्नआउट इंक्रीजेस, कि जो लोगों के टर्नआउट की जो बढ़त है वर एबनॉर्मल, वो थोड़ा एबनॉर्मल होता है आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद। द आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी चीज़ का थोड़ा वैलिड होना। डज नॉट होल्ड वाटर, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है। दैट डज नॉट होल्ड वाटर, यानी इसमें कोई दम नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन, ये किस चीज पर है? ऑन प्रोविजनल टर्नआउट फिगर। जो प्रोविजनल जो है, यानी असली नहीं, जो एक प्रोविजनल, जैसे मार्कशीट निकालते हैं तो एक तो आपका जो फाइनल मार्कशीट आता है, एक बार एक प्रोविजनल भी दे देते हैं, टर्नआउट फिगर। एंड इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया ECI डेटा शो दैट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वोटिंग, और उनका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इन वोटिंग आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोग ज़्यादा आ गए। इन महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोविजनल टर्नआउट फिगर्स शेयर्ड वाया एन ऐप बाय द ECI आर नॉट एंटायरली, ये जो प्रोविजनल एक फिगर, एक संख्या दी जाती है वाया एन ऐप, एक ऐप के द्वारा, बाय द ECI के द्वारा, आर नॉट एंटायरली एक्यूरेट, ये पूरी तरह से सही नहीं होते हैं, एक्यूरेट, एज दीज आर डिपेंडेंट। क्यों नहीं होते एक्यूरेट? क्योंकि एज दीज आर डिपेंडेंट ऑन द मैनुअल एंट्री, ये मैनुअल एंट्री होती है ऑफ नंबर्स ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान, एंड मे हैव और डिस्क्रिपेंसीज, यानी अंतर, डेटा में अंतर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिपेंसीज, हो सकती हैं व्हेन कंपेयर टू द एक्यूरेट मशीन काउंट, जब हम एक्यूरेट मशीन से काउंट करते हैं। एज फाइनल फिगर वाया फॉर्म 17C, ये 17C बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम लोगों ने 1961 द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को देखा, उसमें 17C एक फॉर्म होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। याद रखिएगा 17C इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 काउंटिंग के बाद नंबर गिनना, दैट इज कॉल्ड, ये पार्ट 1 में आता है। और पार्ट 2 ये जब वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद जो है ये, और पार्ट 2 काउंटिंग के बाद, ये वोटिंग के बाद, ये काउंटिंग के बाद, ये वोटिंग सेंटर पे होता है, ये काउंटिंग सेंटर पे होता है, ये ध्यान रखना है। और ये सिर्फ नंबर ऑफ वोटर्स बताता है और ये फाइनल रिजल्ट बताता है। 17C में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दिस इज फॉर वोटिंग एंड दिस इज फॉर काउंटिंग, वोटिंग एंड काउंटिंग, ये याद रखिएगा। फॉर्म ईच बूथ आर रिलीज ओनली आफ्टर अ लैग का मतलब होता है गैप, जो थोड़ा गैप से हर बूथ निकालता है। इट वुड बी इनकरेक्ट टू रिलाई ऑन, और ये सही नहीं होगा कि हम रिलाई करें, भरोसा करें प्रोविजनल टर्नआउट, जो प्रोविजनल टर्नआउट फिगर्स हैं। हाउएवर, हालांकि देयर इज अनदर कंटेंशन, एक और आर्ग्यूमेंट है दैट मेरिट्स द ECI's रिस्पॉन्स, कि ECI का इस पर रिस्पॉन्स क्या रहता है, यानी वो प्रतिक्रिया क्या देते हैं। रिटेनिंग CCTV फुटेज एंड प्रोवाइडिंग पार्टीज एंड देयर नॉमिनीज असेस टू स्क्रूटनाइज कंप्लेन, कि जो रिटेनिंग CCTV फुटेज है वो प्रोवाइड कर दिया जाए पार्टीज को और उनके नॉमिनीज को, तो एसेस करने के लिए कि वो किसी भी प्रकार की जो कंप्लेन है उसकी वो बारीकी से स्क्रूटनाइज कर लें, यानी उसको देख लें। द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स, कि इलेक्टोरल रोल को जो संख्या है उसको जो अपडेट करना है, मस्ट बी मोर
ट्रांसपेरेंट, ये और पारदर्शी होना चाहिए, एंड इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व होने चाहिए फॉर स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन, ताकि वो भी बड़ी बारीकी से अपना उसका पूरा निरीक्षण कर लें और वेरीफाई कर लें. इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन का मतलब होता है जिम्मेदारी होना, पार्टीज इनकम्बेंट अपॉन पार्टीज टू शो एलाक्रिटी मीन्स एक उत्सुकता, एलाक्रिटी तत्परता ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैन, और इसमें तत्परता दिखाइए दैन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैन क्राई फाउल की गड़बड़ हुई है. क्राई फाउल का मतलब कि बोलना कि गड़बड़ हुई है आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट. भाई जब रिजल्ट आउट हो गए तब आप कहते हैं कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई थी, तो आप पहले ही प्रॉम्प्टली बोलिए. आप जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद ये कहना कि क्राई फाउल की गड़बड़ी हुई है, दैट इज नॉट डन. अल्टीमेटली द ओनर्स जिम्मेदारी लाइज ऑन, जो है जिम्मेदारी किस पर है, ECI टू इनहांस, कि वो बढ़ाएं ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो हमारी ये जो एक इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, एंड स्पेसिफिकली खासकर इन प्रोवाइडिंग इलेक्टोरल रोल, की जो इलेक्टोरल रोल जितने संख्या है, एंड रिटेनिंग CCTV फुटेज फॉर स्क्रूटनी, और जो CCTV फुटेज है वो भी दे दिए जाएं ताकि वेरीफाई कर लिया जाए. भाई नंबर भी आ जाए और CCTV फुटेज भी आ जाए, तो दोनों को टैली करके अगर किसी को डाउट है, जैसे राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, तो उनके कुछ प्रश्न में तो नॉट होल्ड वाटर बोल दिया कि 5 बजे के बाद लोग आते हैं, वो नॉट होल्ड वाटर वो हट गया. लेकिन अगर संख्या के बढ़ने को लेकर और CCTV फुटेज दोनों इंटरलिंक कर दें, तो अगर बढ़ने को लेकर उनको कोई भी वो है तो CCTV फुटेज दे दिए जाएं, तो वो अपना वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है. यही हमारा कहना है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, ताकि कोई भी क्राई फाउल ना कह पाए कि हाँ चीज़ें जो है वो गड़बड़ हुई है. ये हमारा आर्टिकल कह रहा है. ज़रा देखें कि हमारे पास आज वर्ड्स कौन कौन से हैं. जस्ट अ मिनट. हाँ जी, वर्ड्स देखें तो वर्ड्स हमारे पास जो पहला वर्ड आया है लेजिटिमेट, दैट इज लीगल, वैलिड यानी जो जायज़ है, वैलिड है. एलैक्रिटी, विलिंगनेस, एंथुजियाज्म तत्परता से काम करिए. आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, उसके बाद बस आप वेट करते रहते हैं. जितनी बार फ़ोन पे कोई फ़ोन आता है तो तुरंत उठाते हैं कि पक्का ऑर्डर वाले ने ही कॉल किया होगा. दैट इज कॉल्ड एलैक्रिटी. कंटेंशन, आर्ग्यूमेंट उसके खिलाफ किसी चीज़ पे आपका क्या तर्क है, आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड कंटेंशन. प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल, मॉडल, पहले एक उदाहरण, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट. इनकम्बेंट अपॉन, नेसेसरी बनाता है. क्राई फाउल, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग अनफेयर, कुछ गलत हुआ है इसके खिलाफ शिकायत करना कि कुछ गड़बड़ी हुई है. क्राई फाउल. आजकल जो भी एग्जाम होता है तो हम उसमें कहते हैं इस एग्जाम में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, दैट इज क्राइंग फाउल. ओनस बहुत आता है एग्जाम में. रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, निर्भर करना. स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, बारीकी से चीज़ों की जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्शन. ट्रांसपायर, टू कम टू लाइट, कोई चीज़ सामने उभर कर आई. मेरिट, टू डिजर्व. एंड ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस एंड क्लैरिटी, किसी चीज़ में पारदर्शिता, क्लैरिटी, स्पष्टता, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. और क्वेश्चंस देखें हमारे पास क्या है. तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज अ सेंट्रल कंसर्न, मेन
कंसर्न है रेज्ड अबाउट द 24 महाराष्ट्र इलेक्शंस। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 को लेकर मेन कंसर्न क्या है? लैक ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, नो, बात ही नहीं की है पैसेज में। डिले इन रिलीजिंग इलेक्शन रिजल्ट, ये भी नहीं बात की है। रिड्यूस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी नहीं कहा है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट आफ्टर 5 PM, यस, दिस इज वन ऑफ द कंसर्न्स. What is one reason for the article gives for urging the release of machine readable data on voter roll? इनमें से कौन सा है एक जिसको लेकर जो आर्टिकल अर्ज कर रहा है कि जो मशीन में रीडेबल डेटा है वो जो है गिव फॉर अर्जिंग द रिलीज, उसको रिलीज किया जाए. टू फैसिलिटेट फास्टर काउंटिंग फॉर ऑफ वोट्स, नो. वोट काउंटिंग की बात ही नहीं की है पैसेज में. टू इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनेशनल नॉर्म, नो. टू अलाउ फॉर प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड रिड्यूस सस्पिशन, यस. इसी के बारे में कहा है कि भाई प्रॉपर वेरिफिकेशन कर ले लोग, अगर आप जो डेटा है अगर वो आप रिलीज कर दें तो अपना वेरीफाई कर लेंगे. और टू इनेबल अर्ली प्रेडिक्शन, नो, ये तो बात ही नहीं की है, ताकि लोग क्राई फाउल ना करें, सस्पिशन, उनको कोई संदेह ना हो. According to the article, what is the role of CCTV footage in election? CCTV footage का क्या रोल है इलेक्शन में as per the discuss amendment? इसमें जो हम amendment की बात कर रहे हैं. To broadcast election result, no. To verify voters identity or to provide scrutiny in case of complaint और टू रिप्लेस ह्यूमन पोलिंग एजेंट, ये तो हट ही गए. टू प्रोवाइड स्क्रूटनी, क्योंकि पैसेज जो है वो ज़्यादातर स्क्रूटनी के बारे में बात कर रहा है. टू प्रोवाइड स्क्रूटनी इन केस ऑफ कंप्लेन, उसमें हम ये भी वेरीफाई कर लेंगे. इस वाले में ये नहीं आ पाएगा, मगर इसमें भी समेट लेंगे, इसलिए आंसर इज सी. पैसेज पढ़ लीजिएगा, वर्ड्स अच्छे आए थे, फ्रेज था क्राई फाउल, ये भी पढ़ लीजिएगा. और इलेक्शन के बारे में इट्स as a Indian citizen, if you are enfranchised with giving vote, तो आपको इलेक्शन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, है ना. सिर्फ वोट देना अधिकार नहीं होता, वोट कैसे किया जाए और वो कैसे हमारा वोट, एक वोट भी वैल्यूएबल बने, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो यू मस्ट नो अबाउट द वोटिंग राइट्स एंड द प्रोसेस ऑफ वोटिंग टू. बहुत 1 घंटे में आप पूरा प्रोसेस अगर चाहें तो आप बैठ कर पढ़ सकते हैं इसके बारे में. यूट्यूब पे एनफ कंटेंट्स हैं इस चीज़ पे, तो पढ़िएगा. इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़रूरी भी है. फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.